आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी हूं बीपीटीपी के इलाके में, जहां करीब 60-70 सोसाइटियां बीपीटी के अंडर में आती हैं और यहाँ क्या समस्याएं हैं, लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बीपीटीपी का ऊपर कार्यालय है, वहां आए हैं और अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ एक शख्स हैं, मैं जानूंगा इनसे कि क्या है प्रॉब्लम्स, क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम उमेश प्रभाकर है। मेरा सेक्टर 81 में मैंने एक इंडिपेंडेंट फ्लोर बुक कराया था 2009 में, जो अभी तक नहीं मिला है। बाकी जो लार्जर समस्याएं जिसके लिए आज खड़े हुए हैं वो है मूलभूत समस्याएं। जैसे जब मकान दिया जाता है तो कानून ने हमें हक दिया हुआ है, स्टेट ने हमें हक दिया हुआ है कि हमें सीवेज, बिजली, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, सड़क और हॉर्टिकल्चर, ये 5 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि यहाँ होनी चाहिए। सोसाइटी की तरफ से नहीं, जो मकान प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो स्टेट प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर प्रोवाइड करा रहा है, उसको ये सारी की सारी चीज़ें इरेक्ट करके देनी है। और 2005 से सेक्टर 75 से लेकर 89 के बीच में इनको प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस मिलने शुरू हुए थे। सेक्टर 75 से 89 के बीच में 15 सेक्टर बनते हैं। ये इन 15 सेक्टर में जो 80% कॉलोनाइजेशन है या जो डेवलपमेंट का काम है वो एक ही बिल्डर ने करना था, वो है बीपीटीपी, जो कि सबसे बड़ा बिल्डर है। बाकी सब छोटे छोटे बिल्डर हैं। 2005 से आज हम 2022 पे खड़े हुए हैं। हमने सरकार को एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी पैसे दे रखे हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए, और बिल्डर ने अलग से ये वाले पैसे हमसे लिए हुए हैं। ना तो सरकार ने हमें यह सुविधा दी और ना ही बिल्डर ने हमें आज तक सुविधा दी। वहाँ पे सीवेज की बात करें तो रोज़ सुबह 3-4 बजे ये प्राइवेट टैंकर्स आते हैं बिना नंबर के, वो सारा का सारा सीवेज डिस्पोजल के लिए ले जाते हैं और हमारी बगल वाली नहर में गिराते हैं और नहर को गंदा कर रहे हैं। नहर एक बेसिक चीज़ है जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम आती है, इरिगेशन के लिए काम आती है। अब इतने सालों से उसमें डिस्पोजल हो रहा है जो कि सीवेज का है, जो कि अनट्रीटेड है। अब उस नहर का क्या होगा, उससे जो फसल पैदा होगी वो ये समस्या तो समाज सेवियों की हो सकती है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है? उनका ये है कि वहाँ पे जो कुछ बिल्डर जो हैं वो आपस बगल में ही पानी सारा फेंक देते हैं, जिससे कि वहाँ पर तालाब बन गए हुए हैं। दूसरी समस्या है बेसिक बिजली की। बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था उसमें बिल्डर ने हमसे 204 करोड़ रुपए ले रखे हैं, बीपीटीपी ने, और सरकार ने 469 करोड़ रुपए ले रखे हैं बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। क्योंकि बिजली का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आगे जाएगा, वो आज तक ले नहीं हुआ है। और आज हम 17 साल हो गए हैं, और आज भी यदि ले होना शुरू हो तो उसमें कितने साल लगेंगे कौन जानता है, क्योंकि सरकार के काम सरकारी हैं। लेकिन बिल्डर के खिलाफ कभी आपने सरकार को या जो संस्था बनी रेरा को कभी शिकायत नहीं की? सर, रेरा तो 2017 में एग्जिस्टेंस में आया है। अलग अलग जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ सोसाइटीज़ रेरा में खड़ी हुई हैं, और 2011 से हम ये समस्याएं वो हाई कोर्ट में भी लेके गए हुए हैं अगेंस्ट सरकार कि भैया आप ये करें, और वेरियस रिप्रेजेंटेशंस के जरिए टाइम पे बिल्डर को ये रिप्रेजेंटेशंस देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठे हैं। आज तो लोगों का गुस्सा जो है इतना उबल के आ गया है, क्योंकि गर्मियां हैं और 12-15 घंटे यदि दिन में एवरेज यदि लाइट नहीं होगी तो क्या हाल होगा। पिछले 2 साल जो लोगों के निकले वो उसमें हस्बैंड भी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं कोरोना के कारण से। अगर हम बिजली की बात करें, बिजली में स्टेट में भी कट है, पीछे से भी डाउनफॉल आ रहा है बिजली। हाँ जी, क्योंकि कोयले की कमी बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऊपर से बिजली की सप्लाई नहीं आती है तो क्या इसके लिए भी बीपीटीपी बाध्य होगा, ऐसा आपका कहना है? ऐसा है, ये समस्या तो अभी 1 हफ्ते से शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर तो गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं और पिछले 5 साल से ये 12-12 घंटे का कट लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो लोड प्रॉपर लोगों को चाहिए वो लोड प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। बीपीटीपी को जो लोड लेना था सेक्टर 80 से लेकर 89 तक, वो 176 मेगावाट का लेना था, जो कि उसने सिर्फ 5 मेगावाट का ले रखा है। कहाँ 176 की रिक्वायरमेंट है और कहाँ 5 का ले रखा है, और वो आज भी 5 का है, और उसको ऑगमेंट भी नहीं करा रहे हैं, उसको कुछ नहीं करा रहे हैं। अब कैसे बताओ 5 मेगावाट 176 को रिप्लेस करेगा? आपकी अधिकारियों से बात हुई है, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? DHBVN के अधिकारियों से भी बात होती है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। बीपीटीपी वाले और अधिकारी आपस में लड़ते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि तूने ये काम करना है, वो कहते हैं तूने ये काम करना है, और लेकिन पिस हम रहे हैं और पैसे दोनों ले रखे हैं। सरकार को किसी अच्छे उस पे डीसी को आपने ज्ञापन दिया है कभी? एक बार नहीं, कई बार डीसी को ज्ञापन दिया है। 2015 तक तो हमने बहुत प्रोटेस्ट किए, उसके बाद
सब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में आ गए, लेकिन पिछले 2 साल से फिर ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा ऑफलोड हो गई हैं। तो अब जो है आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हम इसके बाद यदि यहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम जाएंगे उसके बाद सरकार के पास। अभी कोई आश्वासन आपको नहीं मिला है? हमारे साथ में आशा तोमर जी भी हैं, अच्छा समाज सेवी भी हैं और नेत्री भी हैं। तो क्या है ये समस्या, क्या कहेंगे इसको? ये समस्या बिल्डरों की नाकामी, बिल्कुल जो इन्होंने मेंटेनेंस चार्ज लिए हैं उनके ब्याज तो खा रहे हैं, ना हमें कोई सुविधा पानी की दे रहे हैं, ना सीवर लाइन की दे रहे हैं। बुजुर्ग इतने परेशान है, लाइट नहीं है, सांस के मरीज उनको भाप लेनी होती है, उसके लिए परेशान है। तो ये इसी कारण है बिजली पानी के लिए, बिजली पानी सीवर सीवर के तो आइए कुछ और लोगों से आपकी बात कराते हैं जी, जो कांग्रेस से हैं, बड़े नेता हैं, और जानूंगा कि क्या है मसला और आज यहाँ ये लोग क्यों जुटे हैं। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का, हुंकार चैनल का स्वागत करता हूं। और ये जो समस्या है बीपीटीपी की, जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो जहां जहां इनके प्रोजेक्ट हैं हर जगह इनकी समस्या है, लेकिन मैं आज उनको उजागर नहीं करूंगा, ना उनके बारे में बात करूंगा। आज हम इनके फ्लोर, जो पार्क फ्लोर वगैरह हैं, इनकी जो लो फ्लोर वाले हैं, उनके समस्याओं के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनको बिजली की समस्या से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा है और कई घंटे पावर कट लग रहे हैं, और आज के मौसम में जैसी गर्मी पड़ रही है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रहना। तो मेरी बीपीटीपी के पदाधिकारियों से यही निवेदन है और सरकार से ये निवेदन है कि इनकी बिजली की समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाए और इनको जो है राहत की सांस दे। तो कहीं ना कहीं आप इसमें सरकार को दोषी मानते हैं? बीपीटी वाले अपना उस पर सरकार के ऊपर डाल देते हैं कि दोनों की मिली भगत है। सरकार और बीपीटीपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे को मोबिलाइज करते हैं, और ये समस्याओं को समाधान करने में विश्वास नहीं करते, समस्याओं को खड़े रहने में ही इनकी रोजी रोटी चल रही है। बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए रेरा भी लाया गया, रेरा को भी शिकायतें हुई हैं, रेरा कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि बिल्डर का लाइसेंस उसको रद्द करना चाहिए। इसमें आप लेकिन सर, हमने भी कई जगह, कई हमारी सोसाइटियों में रेरा में शिकायत गई हुई हैं, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं रेरा वालों को से भी निवेदन करूंगा कि उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करें और सरकार उनके ऊपर अंकुश लगाए उन समस्याओं का समाधान करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं आभास चंदीला जी, जो आम आदमी पार्टी से भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या है समस्या और क्या कहते हैं। आभास चंदीला जी, देखिए, सबसे पहले तो सत्य हुंकार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, ये मंज़र आपको अमूमन हर 1 महीने 2 महीने में दिख जाएगा। ये इसका रूट कॉज क्या है? अभी जैसे बिजली की किल्लत की वजह से यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, बिजली नहीं आती है, गर्मी तो अभी शुरू हुई है, आगे 2-3 महीना बहुत ज़्यादा हैवी गर्मी पड़ने वाली, ऐसा हमारा मेट डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर रहा है। तो अभी से ये हाल है तो आगे कितना बुरा हाल होगा। बच्चों के स्कूल है और पंखे भी नहीं चलेंगे, इन्वर्टर भी डाउन हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? ये इसका रूट कॉज है। देखिए, ईडीसी आईडीसी के नाम पे बीपीटीपी ने 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा पिछले 15 साल से लिया हुआ है। उसका ब्याज भी लगा लीजिए और प्रिंसिपल अमाउंट मूल भी लगा लीजिए। वो पैसा है कहाँ, है किसके पास? वो किसमें यूज़ होना? करना क्यों नहीं चाहते? फ्रॉड मंशा है, फ्रॉड कंपनी हो गई है। आप देख लीजिए, एक तरफ किसानों का पैसा नहीं दिया और एक तरफ उपभोक्ता परेशान है, एक तरफ एंड यूजर परेशान है, बीच में कंपनी के मजे आए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन या सरकार को तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई बिल्कुल करनी चाहिए। अब ये आपका ये गहन चिंता और जांच का विषय है कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है, कौन कितना हैंड इन ग्लव है, कौन के साथ मिला हुआ है। भाई इतना जहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन इतना हैवी हो और प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, इतने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, तो ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार में आजकल फरीदाबाद नंबर 1 है, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ भी नंबर 1 में होने जा रहा है भ्रष्टाचार? यहाँ भी आपको दिखाई पूरी दुनिया में फरीदाबाद नंबर 1 है। आप पिछले 20 दिन से तो देख ही रहे हैं, एटलीस्ट ये सालों से चल रहा है, लेकिन जैसे उजागर हुआ है, एक स्पिल ओवर हो रहा है और ढका नहीं जा रहा। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रफुल्ल शर्मा है। मैं ए ब्लॉक पार्क लाइट फ्लोर सेक्टर 85 का प्रेसिडेंट हूँ जी। और ये समस्या जी, मैं करीबन यहाँ 8-9 साल से रह रहा हूँ इस सोसाइटी में, और ये समस्या हर साल गर्मियों में जून में ये होती थी, लेकिन अब की स्टार्टिंग में अप्रैल से हम फेस कर रहे हैं। ना तो बिजली ना पानी, और इतनी भयंकर समस्या ये बन गई है जी, बिजली 8-8, 9-9 घंटे नहीं आ रही है, पानी है जो वो नहीं मिल रहा है लोगों को, टैंकर के द्वारा कोई इनकी है कि हम टैंकरों के द्वारा पहुँचाएंगे, वो भी हमारे को पानी नहीं मिल रहा है।
और ब्लॉक में बुजुर्ग भी हैं, कोई कैंसर पेशेंट्स भी हैं, हार्ट पेशेंट्स भी हैं और सब सफ़र कर रहे हैं। हाँ जी, समझना ये चाहेंगे कि हरियाणा में बिजली की कमी है, कोयले की कमी है, ये विधिवत है, 8-10 घंटे का कट चल रहा है या होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बीपीटीपी जो आपका बिल्डर रहा, इसकी जिम्मेदारी है कि अगर पीछे से लाइट नहीं आएगी तो भी ये लाइट देगा, या पूरा बात समझ लें, या ये प्रॉब्लम है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कि उसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं फैलाया, जो लाइट आती भी है वो पावर कट लग जाता है, कौन सा कारण है इसके पीछे? सर, कोयले की तो समस्या अभी रिसेंटली हुई है, इसी साल हुई है। इससे पहले कभी हमने ना आपके माध्यम से सुना, ना न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा। इस तरह की समस्या है तो हम भी उसको समझते हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी बीपीटीपी रिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है सर। उसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जी। इनका तो एक सीधा सा एक मैसेज होता है कि DGHB उनका लिख देते हैं कि उनकी तरफ से सप्लाई बंद है, और जबकि इनकी वायर फॉल्ट हो जाती है, पुरानी वायरें डाल रखी हैं, अंडरग्राउंड केबल हैं, वो ब्लास्ट हो जाती हैं जी। क्या आश्वासन दिया है आप लोग मिले हैं? अभी कुछ नहीं सर, अभी तो चल रही है। अभी आश्वासन के नाम पर तो इन्होंने हमारे को एक लॉलीपॉप दे देनी है, जो हमारे को यहाँ से चूस के ही वापस जाना है। कितनी सोसाइटी इकट्ठा होकर के मांग उठा रही हैं आपके? यहाँ करीबन सर 10 से 12 सोसाइटी के लोग आए हैं इकट्ठे होके। बाकी सोसाइटियाँ तो ज़्यादा हैं, 60-70 सोसाइटीज़ हैं, लेकिन सर अभी आसपास के जो हैं ज़्यादा सफरर हैं, लो राइज वाले, वो ज़्यादा इकट्ठे होके आए हैं जी। हाई राइज में तो क्या है, DG का है, DG के थ्रू उनको मिल जाती है, लेकिन वो भी 25-26 रुपए के रेट पे उनको। क्या इसके लिए आप सरकार को भी दोषी मानते हैं या बीपीटीपी इसका? नहीं सर, इसमें दोनों ही दोषी हैं सर। सरकार का इनके ऊपर संरक्षण ही है एक तरह से सर। अगर सरकार अगर टाइट होकर इनको अगर ले तो ये कैसे हमारे काम ना करें जी। सरकार और बीपीटीपी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं। बिल्कुल जी, अगर हम बिजली बोर्ड में जाते हैं तो वो हमारे को कह देते हैं कि बीपीटीपी है, वो आपको लाइट देगी जी। अभी उन्होंने सिंगल कनेक्शन ले रखा है, हम इंडिविजुअल मीटर मांग रहे हैं, वो हमारे को नहीं दिए जा रहे हैं जी। और अब नगर निगम में ये एरिया और आ गया है जी, हमारा एरिया, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारे को नगर निगम से सुविधा मिलेंगी या अभी इन्हीं के थ्रू हमारे को अभी जूझना पड़ेगा। असमंजस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वैसे तो ये इलाका पहले पंचायत में हुआ करता था, नगर निगम में आ गया है। अब इससे कितनी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, सीवर की है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। लोग इकट्ठा होकर आए हैं, मांग उठी है, कुछ सोसाइटी अभी इकट्ठा हुई हैं, कुछ और होंगी। आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ेगा वैसे मांग भी बढ़ेगी। देखना ये होगा कि समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए सत्य ओंकार के साथ। नमस्कार।